Hello bachcho, let's read the question first. The question says that for question two statements are given, one labeled assertion and another labeled reason are. Select the correct answer to these questions from codes A, B, C and D as given below. Option A says that both assertion and reason are true and reason is correct explanation of assertion. Option B says that both assertion and reason are true but reason is not correct explanation of assertion. Option C says that assertion is true but reason is false. Option D says that assertion is false but reason is also false. Assertion says that the voltage current graphs of conductor for two different temperatures T1 and T2 are shown in figure 3.9. Resistance of conductor is greater than at T1 than at T2. Reason says that greater the angle of inclination of VI graph with voltage axis, larger will be the resistance. So स्टूडेंट सबसे पहले आपको समझना होगा की कंसेप्ट क्या यूज हो रहा है आपका. सो की कंसेप्ट इज रेजिस्टेंस. देखो बच्चों, रेजिस्टेंस क्या होता है आपका कि कोई भी करंट बच्चों अगर फ्लो करे तो उसके पाथ में जो रुकावट होती है उसे क्या कहते हो, रेजिस्टेंस कहते हो. और इसके लिए बच्चों आपने लॉ पढ़ा होगा I = V/R. ठीक है, मतलब ये ओम्स लॉ होता है बच्चों. ठीक है ना, V = IR होता है, I = V/R. ये ऐसा है. अब कह रहा है बच्चों दो डिफरेंट टेम्परेचर पर आपका दे रखा है. रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर बच्चों कह रहा है T1 पर बड़ा है देन T2 से. देखो बच्चों, कोई सेम वोल्टेज पर अगर आप लाइन खींचो, मान लो सेम वोल्टेज पर लाइन खींच रहे हैं बच्चों, सेम वोल्टेज पर लाइन खींच रहे हैं, मतलब वोल्टेज क्या होगा बच्चों, देखो सेम होगा. तो बच्चों देखो, जिस केस में आपका करंट ज़्यादा होगा, अगर वोल्टेज सेम है बच्चों, ठीक है ना, अगर करंट ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस क्या कम है बच्चों, और करंट कम है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा है, क्योंकि देखो करंट आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस फॉर गिवन वैल्यू ऑफ वोल्टेज. अगर करंट कम है बच्चों तो रेजिस्टेंस आपका ज़्यादा है. देखो जो T2 पर बच्चों आपका करंट कम है तो रेजिस्टेंस क्या ज़्यादा है. ठीक है ना, तो R@T2 ग्रेटर देन R@T1. तो यहाँ पर ये कह रहा है बच्चों रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज ग्रेटर देन एट T1. ठीक है ना, ये बच्चों गलत है आपका. ठीक है, क्योंकि आपका T2 वाला ज़्यादा बच्चों कंपेयर टू T1. और कह रहा है ग्रेटर द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ VI ग्राफ विद वोल्टेज एक्सिस लार्जर विल बी इट्स रेजिस्टेंस. देखो बच्चों, यहाँ पर आपका इंक्लिनेशन तो बच्चों देखो आपका किसका ज़्यादा है, T1 ज़्यादा है बच्चों, T1 कम है. अगर VI ग्राफ होता बच्चों तो आपका सही होता है स्टेटमेंट, बट यहाँ पर IV ग्राफ है बच्चों. ठीक है ना, तो यहाँ पर आपका ये गलत हो गया. ठीक है, तो assertion is false but reason is also false. तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा. So I hope you understood it well. Best of luck.